तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक कंप्लीट वीडियो सीरीज़ को। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और अगर आप चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बिना किसी इंतजार के हम लोग शुरू करते हैं। तो सी लैंग्वेज बेसिकली होता क्या है? तो सी लैंग्वेज के बारे में कहना ये है कि द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ जनरल पर्पस हाई लेवल लैंग्वेज that was originally developed by Dennis M. Ritchie to develop the Unix operating system at Bell Labs। यानी जो आपका सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये एक प्रकार का जनरल पर्पस और हाई लेवल लैंग्वेज है। यानी क्वेश्चन अगर कभी पूछ सकता है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस प्रकार का लैंग्वेज है, तो वो एक प्रकार का हाई लेवल लैंग्वेज है, आप इसे कह सकते हैं। जो कि डेवलप किया गया था किसके द्वारा? जो आपके वैज्ञानिक थे डेनिस एम रिची, जिनके द्वारा ये डेवलप किया गया था। वो क्या था? आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था जो बेल लैब में डिस्कस किया गया था, यानी डेवलप किया गया था। ओके, एंड सी वर ओरिजिनली फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड ऑन DEC PDP 11 कंप्यूटर इन 1972। यानी जो सी लैंग्वेज है वो सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया गया था किसमें? ये जो आपका कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर में 1972 में आपका ये यूज़ किया गया था। उसके बाद एक पॉइंट कह रहा है कि इन 1978 बैरन कनिंघम एंड डेनिस रिची प्रोड्यूस द फर्स्ट पब्लिक अवेलेबल डिस्क्रिप्शन ऑफ सी नाउ नोन एज K&R स्टैंडर्ड। यानी जो 1978 जो था उसमें बैरन कनिंघम और डेनिस रिची ने एक ऐसा पब्लिक फीचर्स को प्रोड्यूस्ड किया, जिसमें पब्लिक किया, जो कि सी का पूरा डिस्क्रिप्शन था, जिसे हम K और R के नाम में जानते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होंगी। बिल्कुल अच्छी तरीके से हम लोग ब्रॉडली तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, आप वीडियो में बने रहिए। उसके बाद आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, द कंप्यूटर एंड इसेंशियली ऑल यूनिक्स एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैव बीन रिटन इन सी। यानी जो यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यूनिक्स, उसमें क्या होता है? सी कंपाइलर यूज़ होते हैं जो कि सी लैंग्वेज में ही लिखे होते हैं। ओके, उसके बाद कह रहा है कि द सी हैज़ नाउ बिकम अ वाइडली यूज्ड प्रोफेशनल लैंग्वेज फॉर वेरियस रीज़न। यानी जो आपका सी लैंग्वेज है वो निम्न कारणों के कारण क्या हो गया है? काफ़ी प्रोफेशनल लैंग्वेज हो गया है। उसमें कारण नंबर 1 आपका है ईजी टू लर्न। इसे हम क्या कर सकते हैं? आसानी से सीख सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, इसमें अच्छी तरीके से किसी भी स्ट्रक्चर को बताया गया है। थर्ड आपका है इट प्रोड्यूस इफेक्टिव प्रोग्राम। यानी ये क्या है? ये इफिशिएंट प्रोग्राम को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि इट हैंडल लो लेवल एक्टिविटीज़। यानी ये लो लेवल एक्टिविटीज़ जितने भी होते हैं उनको क्या करता है? आसानी से हैंडल कर सकता है। एंड लास्ट पॉइंट इसमें कह रहा है कि इट कैन बी कंपाइल्ड ऑन अ वैरायटी ऑफ कंप्यूटर प्लेटफॉर्म। आई होप ये पांचों पॉइंट आपको क्लियर हुआ। इसके बाद फैक्ट अबाउट सी, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि सी लैंग्वेज के लिए है, तो हम लोग उसे देखेंगे। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसे कह सकते हैं। तो उसमें कह रहा है कि सी वाज इन्वेंटेड टू राइट एन ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिक्स। ये आप पॉइंट के तौर पे या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं भी आपको देखने को मिल गया तो उसमें यूनिक्स जहाँ भी ऑप्शन रहेगा उसमें आपको क्लिक कर देना है सी लैंग्वेज के थ्रू। ओके, उसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि सी इज ए सक्सेसर ऑफ बी लैंग्वेज। यानी जो आपका सी है वो बी लैंग्वेज का क्या है? सक्सेसर है। विच वाज इंट्रोड्यूस अराउंड 1970, जो कि 1970 के अराउंड क्या किया गया था? उसे परिचित किया गया था, उसे जाना गया था। उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट है कि द लैंग्वेज वाज फॉर्मलाइज्ड इन 1988 बाय अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ANSI। ओके, ये आपका जो सी लैंग्वेज है उसको फॉर्मलाइज किया गया था 1988 में, जो आपका स्टैंडर्ड होता है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ANSI के थ्रू ये आपको डेवलप किया गया था। ओके, उसके बाद आपका अगला पॉइंट है द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज टोटली रिटन इन सी बाई 1973। यानी जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पूरा तरीका से किस पे लिखा गया है? आपका सी लैंग्वेज पे आधारित है, जो कि 1972 में लिखा गया था। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद फ्रेंड आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो कह रहा है कि टुडे सी इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड पॉपुलर सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी आज के कंडीशन में जो आपका सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है काफ़ी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन चुका है। उसका मेनली कारण ये है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे कॉलेजेस में, बहुत सारे इंटरव्यू में आपके जो भी क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं बेसिकली सी से ही बनते हैं। और जिस बंदे ने अपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छी तरीके से कर लिया उनके लिए पाइथन जावा कोई बड़ी बात नहीं है। तो बेसिकली
बेसिकली कोई भी भारी चीज़ को इंसान जब कर लेता है तो उसके लिए जो आसान चीज़ें होती है वो तो ऑलमोस्ट आसान ही लगती हैं। ओके, तो टू द पॉइंट आप समझिए। उसके बाद आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट सॉफ्टवेयर हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड यूजिंग सी, यानी जितने भी सॉफ्टवेयर हैं जो आर्ट के थ्रू डेवलप होते हैं वो आपका सी लैंग्वेज में ही लिखा होता है। एंड टूडेज मोस्ट पॉपुलर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड RBDMS बाई एसक्यूएल हैव बीन रिटन इन सी, यानी आज के कंडीशन में जो आपका पॉपुलर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो ये सिस्टम है वो टोटली सी लैंग्वेज पे ही लिखा हुआ है। ओके, आई होप ये बात आपको समझ में आई होंगी, यहाँ तक क्लियर हुआ आपका। उसके बाद तो फ्रेंड उसके बाद आपका कह रहा है वाई टू यूज़ सी, यानी सी को हम क्यों यूज करते हैं, उसका मेन रीज़न क्या है। तो इसमें कह रहा है कि सी वाज इनिशियली यूज्ड फॉर सिस्टम डेवलपमेंट वर्क, यानी जो सी लैंग्वेज है उसका यूज़ हम किसी भी सिस्टम को डेवलप करने के लिए यूज़ करते हैं इन अ पार्टिकुलर प्रोग्राम डैट मेक अप द ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, उसके बाद कह रहा है कि सी वाज अडॉप्टेड एज अ सिस्टम डेवलपमेंट लैंग्वेज, यानी जो सी लैंग्वेज है वो डेवलप किया गया किसके थ्रू, सिस्टम डेवलपमेंट लैंग्वेज के थ्रू, क्योंकि बिकॉज इट प्रोड्यूस कोड डैट रन नियरली एज फास्ट एज कोड रिटर्न। ओके, क्योंकि इसमें जैसे ही हम लोग जो डाटा होता है उसको इनपुट करते हैं तो जल्द से जल्द वो क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, सिस्टम को रन कर देता है। ओके, इन असेंबली लैंग्वेज। सम एग्जाम्पल फॉर द यूज़ ऑफ सी माइट बी, यानी कौन कौन से जगह है जहाँ पे हमारा सी लैंग्वेज यूज़ होता है, उसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज कंपाइलर एंड असेंबलर्स, टेक्स्ट एडिटर, प्रिंट सप्लायर, उसके बाद आपका है नेटवर्क ड्राइवर्स, उसके बाद मॉडर्न प्रोग्राम, डाटाबेस, लैंग्वेज इंटरप्रिटेटर एंड यूटिलिटीज़, और ये इसके बाद आपका आता है सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम आखिर आपका होता क्या है, बेसिकली ये चैप्टर फर्स्ट है आपका, तो हमें जानना है कि सी प्रोग्राम आखिर होता क्या है। तो उसमें कह रहा है कि सी प्रोग्राम कैन अ वेरी फॉर्म 3 line to million of lines and it should be written into one or more text file with extension C। अगर हम बात करें कि सी प्रोग्रामिंग जो है वो काफ़ी 3 लाइन से बना होता है और साथ ही साथ 3 लाइन से ऐसे मिलियंस ऑफ लाइन से थ्रू ये बना होता है जिसमें एक्सटेंशन फाइल यूज़ होते हैं सी में। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो hello.c and you can use vi.vim or any other text editor to write your program into a file, यानी आप अपने प्रोग्राम को फाइल के थ्रू क्या कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। तो फ्रेंड आई होप यहाँ तक आपको कंप्लीट हुआ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पहली बनाए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।